किसान गर्जना संगठन बालाघाट के नेतृत्व में लगातार जिले के गांवों और कस्बों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 28 दिसंबर को खरलांजी क्षेत्र के आरंभा बाजार चौक में खेती और किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया। संगठन का कहना है कि सरकार अपना चुनावी वादा निभाए और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली, राजस्व संबंधी दिक्कतों और बीमा राशि के भुगतान में हुई गड़बड़ियों को दूर किया जाए। इसके अलावा किसानों को बारिश से हुए फसल नुकसानी का मुआवजा प्रदान किया जाए। यदि शासन प्रशासन की ओर से इन समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो किसान गर्जना की ओर से जिले भर में प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी, जिला अध्यक्ष राजकुमार नकपुरे, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक लिल्लारे, प्रभारी डेविड सेलोकर, अनिल उइके सहित अन्य किसान संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। और पशु मांग हमारी जो 60 वर्षीय महिला है, जो लाडली बहना योजना का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सभी महिलाओं को हमारे, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो वाराणसी खरलांजी विधानसभा ये काम जो है विपक्ष के आदमी का 2100 रुपये धान की बात तो की, बहुत अच्छा लगा कि बात उन्होंने 2100 रुपये की उठाई और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा क्षेत्र में भारी वर्षा और कीट प्रकोप से किसानों की फसल नष्ट हुई, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में जो तहसीलदार और पटवारी है इनको उन्होंने कभी आदेश नहीं किया कि आप जाओ और किसानों का फसल जांच करो, उनकी फसल कितनी खराब हुई, कितनी खराब नहीं हुई, ये काम उन्होंने नहीं किया। ये वहाँ बात रखी गई थी पूरी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया और क्षेत्र में। कांग्रेस कमेटी ने रविवार को अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रगीत का गायन किया और कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप संविधान की रक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। साथ में 5 जनवरी से मनरेगा के कार्य, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार को लेकर देशव्यापी आंदोलन के तहत गांवों, कस्बों और ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन करने की रणनीति पर विचार भी किया। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम यह संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के लिए अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। 3 दशक से नक्सलवाद से प्रभावित रहे दक्षिण बैहर में रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के तहत निरंतर हाई लेवल ब्रिज और सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। इसी कड़ी में डाबरी क्षेत्र के लातरी टोला मोहरदल्ली में बोदाल झोला मार्ग पर 3 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। इन तीनों ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों गांव आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबरी से जो लातरी मोहरदली दहियान टोला होते जो ब्रिज बने हैं, ये ब्रिज बनने से क्षेत्र के शिक्षकों को, आम जनता को और हमारे बालाघाट जो ज़िला है का मुख्यालय डाबरी से 55 किलोमीटर पास में पड़ता है। उसी रूट से नीचे साले दहदी बड़गांव होते एक सीधा रोड गोंदिया के लिए रजेगांव निकलता है, पास पड़ता है गोंदिया हमको यहाँ से। दूसरा कि इसी रोड में देवटोला कलकत्ता होते कीन्ही और करनापुर निकलता है। तो ये हमारे क्षेत्र बिल्कुल पास में पड़ता है और इस रोड बनने से इस क्षेत्र को बहुत बेनिफिट मिलेगा। 5 करोड़ 46 लाख की लागत से बने इन तीनों ब्रिज वर्क से आवागमन शुरू हो चुका है। केरी कोना, छिंदी टोला, पटेल टोला, दहियान टोला, मोहरदल्ली, लातरी जैसे गांव डाबरी से अब पूरी तरह कनेक्ट हो चुके हैं। इन ब्रिज का उपयोग करते हुए अब लोग आसानी पूर्वक किरनापुर, लांजी और बैहर क्षेत्र में भी पहुंच सकते हैं। ग्रामीणों के अलावा शिक्षक भी इन कार्यों से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। खासकर लांजी और किरनापुर क्षेत्र के शिक्षक जो डाबरी क्षेत्र के गांवों में पहुंचते हैं, उन्हें इन ब्रिज के बनने से काफ़ी सहूलियत महसूस हो रही है।
जैसे बारिश के टाइम पे यहाँ पे मलेरिया और खुजली जो आम बात है यहाँ पे होना, इस कारण लोग इलाज कराने उकवा तक जाने के लिए नहीं सोचते थे, क्योंकि सर ना रोड अच्छी थी यहाँ पे, ना ही पुलिया उलिया कुछ बने थे। इसके साथ साथ टीचरों को भी बहुत दिक्कतें आती थी। तो टीचर बारिश के टाइम पे ये रहता था कि जो दूर दराज से टीचर्स लोग आते थे, जैसे बालाघाट हो गया, लांजी हो गया, किरनापुर आ गया, तो पहले वो यहाँ डाबरी में ही रहते थे 6 के 6 दिन सर। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। और कभी अगर जैसे पुलिया ना होने के कारण जैसे बाढ़ का पानी बढ़ गया तो हम लोग भी यहाँ फंस जाते थे। अब पुलिया बनने से, रोड बनने से ये काम अच्छा हुआ कि कनेक्टिविटी हो गई है। हम लोगों को जो रास्ता पहले जो 110, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर क्रॉस करके जाना पड़ता था, वो अब 55 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, मतलब इतना बच गया हमारा टाइम। और समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के दौरान कुछ केंद्र ऐसे भी है जहां पर लगातार परिवहन की समस्या देखने मिल रही है। परिवहन की समस्या के चलते लोगों को धान की पलटी करने और बिक्री करने में दिक्कतें हो रही है। खासकर लामता क्षेत्र के मगरदर्रा में परिवहन के अभाव में धान की बोरियां पूरे मैदान में भर चुकी है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यहां केंद्र पर अब तक मात्र 3 ही ट्रक परिवहन के लिए पहुंचे, जिनके माध्यम से कुछ ही बोरियां उठ पाई है, जबकि पूरा मैदान धान की बोरियों से भरा पड़ा है।